क्लास 5 का हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 11 है। एक पत्र की आत्मकथा। प्रश्न 1 है, नीचे चित्र के नीचे त्यौहार का नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए दीप है, दीप जला रही है, तो दीपावली, रक्षाबंधन, होली, ईद, क्रिसमस, छठ, दशहरा, और ये मुझे नहीं आता है, आप लोग बताइए। प्रश्न 2, यात्रा के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा साधन लगता है उसके बारे में लिखिए। यात्रा के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, टमटम, बैलगाड़ी, कार, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज़, नाव आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। इन सभी में से मुझे हवाई जहाज़ सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इससे कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। प्रश्न 3, नीचे अपना नाम एवं पूरा पता लिखिए। तो पहले नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, भाया, जिला, राज्य और यहाँ पिन कोड लिखेंगे। प्रश्न 4 है, कोष्ठक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ने, को, से, में, पर, के लिए, की। क, मैं घर में रहता हूँ। ख, मोना सोहन की बहन है। राम ने अमरूद तोड़ लिया। घ, माँ बाजार से बच्चों के लिए फल लाई। अंग, शिक्षक ने छात्रों को पुस्तकें दी। च, मैं कलम से लिखता हूँ। छत पर एक चिड़िया है। प्रश्न 5 है, आप भी कभी कहीं घूमने गए होंगे, उस जगह के बारे में लिखिए। एक बार मैं दार्जिलिंग घूमने गया था। वहाँ का चाय बागान, चिड़ियाघर, अजायब घर, लॉयड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में पशु पक्षी, तितलियाँ, हिमालयी जीव जंतुओं ने तो मेरा मन ही मोह लिया। रोपवे पर सवार होकर बादलों के बीच से गुजरते हुए चाय बागान को देखना बड़ा आनंददायक रहा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में जाकर पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अब प्रश्न 6 है, यातायात के कई साधन हैं, उसमें से किन्हीं 3 साधनों के चित्र बनाइए। पानी में चलने वाला, तो चलिए पानी में चलने वाले का चित्र बना लीजिए। उसके बाद है सड़क पर चलने वाला, आसमान में उड़ने वाले। प्रश्न 7, वर्ग पहेली में बिहार के कुछ जिलों के नाम हैं, आप उन्हें खोजिए और घेरा बनाइए। तो गया, पटना, गोपालगंज, नालंदा, वैशाली, जमुई, दरभंगा, किशनगंज, उसके बाद जहानाबाद, सीतामढ़ी, भोजपुर, कैमूर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। प्रश्न 8 है, अगर आप किसी को चिट्ठी भेज रहे हैं तो पाने वाले का पता किस क्रम में लिखेंगे। तो पहले नाम लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, थाना लिखेंगे, जिला लिखेंगे और यहाँ पिन कोड लिखेंगे। प्रश्न 9 है, बॉक्स में दिए गए सर्वनामों का उपयोग रिक्त स्थानों को भरने में कीजिए। तुम्हारे, तुम्हें, मैं, तुम्हारी, अपना। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत पसंद है।
मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाऊँ। अब प्रश्न 10 है। जिस प्रकार पत्र ने अपनी आत्मकथा बताई, उसी प्रकार अगर किताब अपनी आत्मकथा कहती तो क्या क्या कहती, सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। मैं ज्ञान का भंडार हूँ। जो मेरी शरण में आता है उसे मैं ज्ञानी बना देती हूँ। मेरे दिखाए हुआ मार्ग पर चलकर ही इंसान विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा रहा है। छोटा बड़ा हर कोई मुझसे प्रेम करता और मेरे सम्मान में अपना सिर झुकाता है। मैं इंसानों की साथी हूँ, उनकी हमसफ़र हूँ, उनकी मार्गदर्शक हूँ। मैं पुस्तक हूँ। मैं हर घर में रहती हूँ, लेकिन संगठित रूप में मेरा निवास स्थान पुस्तकालय ही है। आदिकाल से ही मैं ज्ञान के स्रोत के रूप में जानी जाती हूँ। लोग मेरा अध्ययन कर स्वयं का ज्ञानवर्धन करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मेरा एक महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति, खासकर विद्यार्थियों और लेखकों के जीवन में मेरा प्रमुख स्थान है। वे किसी भी क्षण मुझे स्वयं से अलग नहीं करना चाहते हैं। एक गुरु की भांति मैं हर पग पर उनका मार्गदर्शन करती रहती हूँ। प्रश्न 11। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र के लिए एक बधाई पत्र लिखिए। तो लिखेंगे, यहाँ डेट देंगे, जगह का नाम देंगे, अपना जगह का नाम। प्रिय मित्र, नमस्ते। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि तुम अगली कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। मेरे तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख लीजिए और इधर जिस मित्र को पत्र भेज रहे हैं उनका पता लिखेंगे, उनका नाम, उनका ग्राम, उनका पोस्ट, उनका भाया, उनका जिला लिखेंगे यहाँ। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।